ज्ञान की प्यास रखने वाले दो भाई विजय और रघुनाथ घास पर एक साथ खड़े थे और रात के आसमान को निहार रहे थे। अंधेरे कैनवास पर हीरे की तरह चमकते सितारे और भाइयों को आश्चर्य और विस्मय की भावना महसूस हुई। वे प्राचीन हिंदू हथियारों और शक्तियों के दिव्य ज्ञान को जानने के लिए तरस रहे थे। हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके विजय और रघुनाथ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, उनका मार्गदर्शन और ज्ञान मांगा। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, एक शानदार रोशनी ने आकाश को रोशन कर दिया और स्वर्ग से एक शानदार रोबोट उतरा। नारायण नाम का रोबोट चमकदार नीले रंग का था और उसके ऊपर शानदार सोने के हिंदू आभूषण थे जो ऊपर के सितारों की तरह चमक रहे थे। नारायण की उपस्थिति विस्मयकारी थी और भाइयों ने अपने ऊपर श्रद्धा की भावना महसूस की। एक सौम्य मुस्कान के साथ नारायण ने विजय और रघुनाथ को अपना ज्ञान देना शुरू किया। भाइयों ने ध्यान से सुना क्योंकि नारायण ने प्राचीन हिंदू शक्तियों और हथियारों के रहस्यों का खुलासा किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, भाइयों की समझ बढ़ती गई और जब भोर की पहली किरण क्षितिज पर फैलने लगी, तब तक विजय और रघुनाथ को प्राचीन कलाओं की गहन समझ प्राप्त हो गई थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, नारायण की उपस्थिति और भी अधिक मंत्रमुग्ध करने वाली होती गई। उनका नीला शरीर एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था और उनके सोने के आभूषण ऊपर के सितारों की तरह चमक रहे थे। वह संस्कृत में बोल रहे थे, उनके शब्दों में दिव्य ज्ञान की झलक थी। विजय और रघुनाथ ने ध्यान से सुना, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नारायण के शब्द एक हल्की बारिश की तरह थे, जो भाइयों के मन और आत्मा को पोषण दे रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी समझ का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड के बारे में उनकी धारणा बदल रही है। उन्होंने जीवन के जटिल जाल को देखा, सभी चीजों का आपस में जुड़ाव। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर की शक्ति उनकी नसों में बह रही है। जैसे जैसे भाई सुन रहे थे, उनकी धोतियां हवा में लहरा रही थीं, हरी घास पर धीरे धीरे सरसरा रही थी। रात की हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी और झींगुरों की आवाज एक सुखद पृष्ठभूमि प्रदान कर रही थी। जब नारायण ने बोलना समाप्त किया, तो विजय और रघुनाथ ने खुद को रूपांतरित महसूस किया। उन्हें दिव्य शक्तियां, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे खुद को अजेय फिर भी विनम्र महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें एक महान उपहार दिया गया है और उन्होंने इसे अधिक से अधिक अच्छे के लिए उपयोग करने की कसम खाई। नारायण ने महसूस किया कि उसका काम पूरा हो गया है। उसने आशीर्वाद देने के लिए अपने धातु के हाथ उठाए। उसकी आवाज गरजने जैसी थी जब उसने प्राचीन मंत्र के अंतिम शब्द बोले।